बॉस आ गया। क्या देख रहे हो? मालकिन कहाँ है? वह आज नहीं आ रही। यहाँ हर किसी के पास महिला साथी क्यों है? तुम अकेले नहीं रहोगे। विषम संख्या। कोई बात नहीं, मेरे पास तो तुम हो ना। मजाक मत करो। माफ कीजिए बॉस को। बहुत दिनों बाद। बॉस फू, माननीय अतिथियों, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। इस शाम के डिनर पार्टी के नृत्य सत्र में हम सभी माननीय अतिथियों को आमंत्रित करते हैं अपने नृत्य साथी के साथ डांस फ्लोर में आने के लिए। और कृपया हमारे आज रात के सबसे बड़े प्रायोजक हुआयान ग्रुप के अध्यक्ष श्री गुजीचेंग को हमारे लिए नृत्य का नेतृत्व करने के लिए तालियां बजाइए। हे अनन, मुझे याद आ रही हो। मुझे भी तुम्हारी याद आ रही है। मिस मिकी, क्या मुझे यह सौभाग्य प्राप्त होगा कि मैं आपको पहला नृत्य करने के लिए आमंत्रित कर सकूं? बॉस को, क्या आप तैयार हैं? आप अपने नृत्य साथी के साथ पहला नृत्य कर सकते हैं। माफ कीजिए, आज मेरा कोई नृत्य साथी नहीं है। मैं आ गया। गुजीचेंग, मैं आ गया। तुम कैसे आ गए? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी ना? असल में तुम्हें आने की जरूरत नहीं थी। बॉस गु, क्या मुझे यह सौभाग्य प्राप्त होगा कि मैं आपके साथ पहला नृत्य कर सकूं?
एक मिनट रुको। मिस नानगोंग, इस बॉक्स को खोलो। यह हार मैं खुद ऊपर जाकर प्रदर्शित करूंगा। यह नीलामी वस्तु हमारे आधुनिक जिंगतेजन के लैंडस्केप पेंटिंग वाले सफेद चीनी मिट्टी के बर्तन से है। तो हमारी यह नीलामी वस्तु भी हमारे पेट में अभी भी दर्द है क्या? यह सफेद चीनी मिट्टी का बर्तन हमारे जियांगनान के प्रसिद्ध कलाकार के हाथों बना है। मुझे हर बार सिर्फ एक दिन दर्द होता है। दर्द नहीं है। लेकिन अगर तुम्हें दर्द हो तो तुरंत मुझे बताना। मैं तुम्हें तुरंत घर छोड़ दूंगा। ये तो कुत्ते को पकड़कर मारने जैसा है। मैं सच में बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। मुझे सीट बदलनी होगी। बैठ जाओ। अगर तुम नहीं चाहते कि अगले 6 महीने की तनख्वाह जमा हो तो चुपचाप बैठ जाओ। ये तो अन्याय है। पहले ही आनंद को भी ले आना चाहिए था। वो भी सिंगल है। मरना है तो साथ में मरेंगे। कृपया अपना नंबर प्लेट उठाएं। हमारी नीलामी अब शुरू होती है। 1 लाख, 1,50,000, 2 लाख। चलो 2 लाख पहली बार, 2 लाख दूसरी बार। चलो तालियां इस दोस्त के लिए। बधाई हो आपको। इस दोस्त का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने दान के लिए योगदान दिया। शुक्रिया आपका। अगले समय में हम प्रवेश करेंगे। आज रात की दूसरी नीलामी वस्तु चलो हम स्क्रीन पर देखते हैं। दूसरी नीलामी वस्तु हमारे पास है किंग कियानलोंग की प्राकृतिक जेड ब्रेसलेट। तो हमारी ये ब्रेसलेट हमारे कई सालों से सहयोग कर रहे दयालु व्यक्ति की है। तुम्हें ठंड लग रही है? नहीं, मुझे ठंड नहीं लग रही। बस थोड़ा बोर हो रहा हूं। तो अगर तुम्हें कुछ पसंद आए तो नीलाम कर सकते हो। क्या मैं भी नीलाम कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हो। बस तुम्हें पसंद आए। अच्छा, इस महिला का दान के लिए धन्यवाद। इस महिला का भी बहुत शुक्रिया। लेकिन पैसों का मामला मैं संभालूंगा। तुम बस पसंद करो। अच्छा, तो हम अगली नीलामी वस्तु देखते हैं। अगली ये नीलामी वस्तु और भी शानदार है। ये हमारे प्रसिद्ध कॉस्मेटिक कंपनी हुआ यान ग्रुप के अध्यक्ष श्री गुलेवेनशिंग के प्यार भरे दान से है। चलो हम स्क्रीन पर देखते हैं। एंजल स्टीयर। ये एंजल स्टीयर कैसे? 1111 क्या हुआ? कोई आश्चर्य नहीं कि मैंने उसे पहली बार देखा तो परिचित सा लगा। वो वही है। इलेवन ये मेरी माँ की हार है। मैंने इसे घर में ड्रेसिंग टेबल के दराज में रखा था। जरूर हार निकालने वाले ने गलती से ले लिया होगा। इसलिए माँ की हार नीलामी वस्तु बन गई। यह दादी द्वारा छोड़ी गई है। क्या करें? कोई बात नहीं, हम इसे फिर से बोली लगाएंगे। बोली लगाओ। अगली वस्तु है, लेकिन इसे हमारे इस चैरिटी नीलामी के आयोजक द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। प्रतिभाशाली हाल ही में विदेश से लौटी मेकअप डिजाइनर मिस नानगोंग लियूली द्वारा प्रस्तुत। आज यहाँ आए सभी अतिथियों का धन्यवाद। मैं इस चैरिटी इवेंट की आयोजक हूँ, नानगोंग लियूली। धन्यवाद आप सभी का चैरिटी के लिए उदार योगदान के लिए, और उन सभी दोस्तों का भी धन्यवाद जो एक ही चैरिटी के लिए फिर से मिले हैं। अब मैं जो हार पहन रही हूँ
वह मेरी पहले की सबसे अच्छी दोस्त से है। हुआ यान ग्रुप के अध्यक्ष श्री गु जिकेंग। पहले भी उन्होंने मेरी बहुत मदद की है। आज भी उन्होंने मुझे बहुत बड़ा समर्थन दिया है। इसलिए मुझे उम्मीद है कि यह हार सबसे अच्छी कीमत पर बिकेगी, श्री गु के सबसे बड़े उपकार का बदला चुकाने के लिए। धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मिस नानगोंग। तो अब हम सीधे नीलामी शुरू करते हैं। हमारी मिस नानगोंग के गले में यह खूबसूरत हार शुरुआती बोली है 2 लाख युआन। ठीक है बॉस गु, आपकी बोली है 2,80,000। ठीक है, और कोई? ठीक है, बॉस गु ने भी बोली लगाई। आपकी बोली कितनी है? 4 लाख। 4 लाख। क्या कोई और ज्यादा बोली लगाएगा? फुबोया, क्या आप हमें छोड़ सकते हैं? यह हार मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे भी ये हार बहुत पसंद है। अगर आपको पसंद है, मैं इसे खरीद कर आपको दे सकता हूँ। बॉस गु, आपकी बोली कितनी है? फुबोया, 6 लाख। बहुत अच्छा, और कोई? ठीक है, हमारे बॉस फू ने फिर बोली लगाई। 10 लाख। बॉस के लिए तालियां बजाएं। अब आपको मुझे देखना चाहिए। बहुत अच्छा, 10 लाख। यह हार आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन आप मेरे लिए भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। 18 लाख। बहुत बढ़िया। बॉस ने फिर बोली लगाई। बॉस आपकी इस बात की कीमत है 2 लाख। 2 लाख। चलो सभी तालियां बजाएं। हमारे अतिथि नंबर 818 को समर्पित। आओ, नंबर 888 हमारे बॉस को। आपकी बोली 2,80,000। 2,80,000। क्या कोई और ऊंची बोली लगाएगा? 2,80,000 पहली बार। चलो हम बॉस को तालियां देते हैं। बधाई हो, बधाई हो बॉस को। बॉस ने 2,80,000 में हमारी यह नीलामी वस्तु प्राप्त की। बधाई हो बॉस को। शीचेंग, बहुत दिनों बाद मिले। मेरे चैरिटी इवेंट का समर्थन करने के लिए धन्यवाद। यह हार मैंने इसे खरीदा क्योंकि मैं इसे एक ऐसे व्यक्ति को देना चाहता हूं जो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जिनशी, ऊपर आओ। जाओ। माफ कीजिए। यह हार मैं इसे आपको देना चाहता हूं। धन्यवाद कि आप मेरी दुनिया में आए और मेरे कई मुश्किल समय में मेरे साथ रहे।
मैं चाहता हूं कि आने वाले समय में मैं आपके साथ चल सकूं। ये कौन है? क्या ये फूल यांग ग्रुप का है? मैंने अभी देखा, वो अभी अंदर आई। मैंने सुना है यह प्रेसिडेंट की पर्सनल सेक्रेटरी है, लेकिन क्या सेक्रेटरी इतनी करीब होती है? गुशी चिंग, हिलना मत। आपको कुछ नहीं करना है, बस मेरी आंखों में देखो। शी चेंग, बहुत दिनों बाद मिले। अभी आप सबके सामने। क्या यहां आकर भी आप मेरे साथ हाथ मिलाने से इनकार करेंगे? मुझे याद है आप इतने अशिष्ट नहीं थे। आप बहुत दिनों से दूर थे, शायद भूल गए। माफ कीजिए, मैं ही हूं। कोई बात नहीं। मैं जानता हूं आप अभी भी नाराज हैं। दूसरे तुम्हें नहीं समझते, मैं समझता हूं। मेरे सामने खुद को समझदार मत समझो। जिस दिन तुम बिना बताए चले गए थे, उसी दिन से हमारे बीच कुछ भी संभव नहीं रहा। क्या सच में? तो फिर तुम अभी भी इतने गुस्से में क्यों हो? क्योंकि मुझे नफरत है जब कोई मेरे सामने खुद को भावुक करता है। अगर आगे कोई जरूरत नहीं है, तो फिर मिलने की कोई जरूरत नहीं। मैं वापस आऊंगा 11 चेंग। जब मैं तुम्हारे बराबर खड़ा होने के काबिल हो जाऊंगा, तब मैं जरूर वापस आऊंगा। इलेवन चेंग, मैं जानता था तुम। फूबोया, क्या हुआ? मुझे देखकर निराश हो? निराश नहीं, बस उम्मीद नहीं करनी चाहिए थी। वापसी का स्वागत है, पुराने दोस्त। हिलना मत। तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस मुझे देखते रहो। आनंद, क्या हुआ? अभी सीतू ने मुझे बताया कि तुम लोगों ने डिनर पार्टी को उड़ा दिया। यह कैसा वर्णन है? लेकिन तुम और सीतू, तुम लोगों का काफी करीबी संपर्क है। वह हर चीज तुम्हें बताता है। तुम्हारी बात हो रही है, मुझ पर मत घुमाओ। जल्दी बताओ आखिर हुआ क्या? बस थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। माँ का दिया हार गिरने ही वाला था। उसने 28 लाख में उसे वापस खरीद लिया। क्या 28 लाख? थोड़ा धीमे बोलो। दीदी, यह 28 लाख है, 280 रुपए नहीं। अगर कोई मर्द मेरे लिए इतना कुछ करे, तो मैं उसे जरूर सराहना दूंगी। तुम्हारा मतलब क्या है?
तो तुम्हारी पहनी हुई ड्रेस, पहने हुए ज्वेलरी, पैरों के जूते, यह सब गुलेविनचेंग ने तुम्हारे लिए खरीदे हैं? शायद हाँ। मैं समझ गया, वह तुम्हें पसंद करता है। तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारे दिमाग में कोई समस्या है या तुम्हारी समझ बहुत लंबी है? वह हुआयन के बॉसगु हैं। आपके लिए 28 लाख खर्च करके एक हार खरीदा, आपके डिनर पार्टी के लिए हैंडमेड हाई एंड ड्रेस खरीदी, आपको हील्स पहनने में असहज लगता था तो उसने दर्जनों फ्लैग्स खरीदे, आपके सामने पेश किए। क्या यह प्यार नहीं है? यह क्या है? क्या वह सच में इतना समर्पित है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या आप होश में हैं? मुझे हमारे बड़े बॉस पर तरस आता है। उन्हें आप जैसी छोटी बेवकूफ से क्यों प्यार हो गया? आपको अभी मुझे देखना चाहिए। यह हार आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन आप भी मेरे लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं। वह मुझसे प्यार करता है। यह हार मैंने माँ के ड्रॉअर से निकाली थी। आप राजकुमार हैं, आप पहन लो। मुझे नहीं चाहिए, मैं अभिनय नहीं करना चाहती। क्यों नहीं? हम सब मिलकर अभिनय करें, एक साथ में हंस करें। क्या एक साथ अच्छे दोस्त बनना अच्छा नहीं होगा? देखो, आप राजकुमार हैं और मैं राजकुमारी। हमारे साथ आओ, हम सब आपके हमेशा के दोस्त बनेंगे। मुझे पता था कि यह आप ही हैं। हम एक बार साथ में परफॉर्म कर चुके हैं। रोज टीचर आपको प्यार से नाम से बुलाते थे, शीशी। लगता है शीशी ही कहते थे ना? तो आपका असली नाम है हेजिंगशी। मेकअप उतार दिया, फेस मास्क लगाया, स्किन केयर कर लिया। कंपनी का नया प्रोडक्ट कैसा लगा? क्या आप मुझे हुआयन का नया प्रोडक्ट रेकमेंड कर रहे हैं? मैं सीतू को कल सब भिजवा दूंगा।
गुशी चेंग, आप आखिर कहना क्या चाहते हैं? मैं कहना चाहता हूं। मैं कहता हूं। देर हो गई है। अब सो जाना चाहिए। बॉस जब से आपके घर आए हैं, मैं रोज उसी सोफे पर सोता हूँ। सोते सोते कमर दर्द, पैरों में ऐंठन होने लगी है। बस कियान टोंग जोड़ों का प्लास्टर चिपका लेना बाकी है। क्या आप आज दया करके मुझे इस बड़े बिस्तर पर सोने देंगे? क्या यह ठीक रहेगा? आप क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं। तुम्हें बिस्तर पर सोना है ना? तो ऐसा करते हैं। हम पत्थर कागज कैंची खेलेंगे। जो जीतेगा वह बिस्तर पर सोएगा। मैं निश्चित रूप से तुम्हें हरा दूंगा। पहले स्पष्ट कर दो, 3 में से 2 जीतने वाला। धोखा नहीं देना। शायद धोखा देने वाला तुम हो। पत्थर, कागज, कैंची। तुमने देर से किया, फिर से करो। पत्थर, कागज, कैंची। तीन में से 2 जीतने वाला। फिर से। पत्थर, कागज, कैंची। ढक लिया, ढक लिया। आखिरी दौर। पत्थर, कागज। जीत गया, जीत गया। मेरा हो गया। पता चला कि केवल कागज ही निकालता है। यह छोटा मूर्ख। गुलेवन चेंग, क्या तुम सो गए? अभी नहीं। तुम क्या सोच रहे हो? कुछ पुरानी बातें सोच रहा हूं। क्या मेरे साथ साझा करोगे? कभी कभी मुझे भी पुराने दिन याद आते हैं। बहुत सरल, लेकिन बहुत खुशी के दिन। आनंद के साथ लाइव स्ट्रीमिंग करना, एंडोर्समेंट के लिए दौड़ना, हालांकि बहुत मेहनत थी, लेकिन बहुत खुशी थी। तो क्या तुम अब खुश नहीं हो? कभी कभी मुझे लगता है जीवन बहुत जटिल है। क्या जीवन ऐसा ही नहीं है? तुम्हें जो चीज चाहिए वह तुम्हें नहीं मिलती। जो तुम्हें नहीं चाहिए। तो तुम्हें क्या चाहिए? और तुम्हारी समसंख्या की आदत से संबंधित है। अगर संभव हो तो तुम मुझे बताओ। शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। बाद में मैं तुम्हें बताऊंगा। ठीक है, मुझे बताओगे। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हारे साथ हर चीज का सामना करूंगा।
Guilevin Cheng। ठीक है, तो फिर बाद में हमें एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाना चाहिए, एक दूसरे पर भरोसा रखना चाहिए। सो जाओ, सुहाने सपने देखो, सपनों में खुशियां भरी हों। नानगोंग जी, आपका स्वागत है। आपके बारे में बहुत सुना है, मुझे मिकी कहिए। भविष्य में आपका सहयोग चाहूंगी, आप बहुत विनम्र हैं। मैं आपको ऑफिस तक छोड़ देता हूँ। सुनो, वह बहुत ही शानदार है। सिर्फ उसके अनुभव और पुरस्कारों की सूची ही एक पेज की है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी सरल होंगी। सच में देवी हैं, जल्दी देखो। सच में, मन शांत हो तो नींद अच्छी आती है। दस बजे हैं और लाइव करना है। अभी अनन कॉल करेगी और मुझे डांटेगी। क्या हुआ? मेरे ऑफिस में किसने छेड़छाड़ की है? ये तो बिल्कुल सही लग रहा है। चीजों की दिशा बदल गई है, और यह यहाँ किसने रखा है? मैं सीसीटीवी चेक करता हूँ। मैंने किया। यह क्या है? बुरा एहसास हो रहा है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या बॉस गू मेरा स्वागत नहीं करेंगे? इसका क्या मतलब है? आज मेरा ज्वाइनिंग है, खास तौर पर आपको सूचित करने आई हूँ। आज एडमिन ने कहा कि कुछ नए एग्जीक्यूटिव आ रहे हैं। आप उनमें से एक हैं। हाँ, मैं नए प्रोडक्ट की रिसर्च टीम की जिम्मेदार हूँ। हुआ यान एडमिन ने हेडहंटर्स को बहुत मेहनत करवाई, मुझे विदेश से वापस बुलाया है। क्या बॉस को मुझे देखना नहीं चाहते? नांगोंग जी, आप जरूरत से ज्यादा सोच रही हैं। हुआ यान को सच्चे टैलेंट की तलाश है। जब नांगोंग जी भी एडमिन है, इतनी मेहनत से बुलाया गया है, तो जाहिर है हुआ यान के लिए योगदान देने की असली क्षमता है। हुआ यान में आपका स्वागत है।
आप लोग बात करिए, मुझे काम पर जाना है। जरूरत नहीं, सीतू कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट हैं। आप किसी भी मामले में सीधे उनसे बात कर सकती हैं। मुझे शिचिंग से कुछ निजी बात करनी है। निजी बात? तो फिर मैं यहां नहीं रुक सकता। एक बहुत जरूरी कॉन्ट्रैक्ट है, मुझे चेक करना होगा। आप लोग बात करिए। भविष्य में मेरी अनुमति के बिना मेरी चीजों को हाथ न लगाएं। और मैं काम के समय निजी बातें नहीं करता। 1111 तुम यह क्या कर रही हो? इन चीजों को उन्हें साफ करने दो। तुम खुद क्यों कर रही हो? दादी देखें। कोई बात नहीं दादी, बस थोड़ी सी चोट है। कोई भी चोट ठीक नहीं है। अगर लेवेंचिंग ने तुम्हें चोट देख लिया, उसे दुख होगा। तुम हिलना मत। मैं एक्सआईओ को बुलाती हूँ। एक्सआईओ में। दादी, क्या उसे मेरी चिंता होगी? लेवेंचिंग, काम के समय मुझे बॉस को बुलाओ। आदत हो गई है, बदलना थोड़ा मुश्किल है। बॉस को, दरअसल आज मैं तुमसे मिलने आई हूं, सिर्फ निजी बातों के लिए नहीं। यह मैंने बहुत मेहनत से डिजाइन किया है, पिछले साल इससे मुझे कोई डिजाइन का गोल्ड मेडल मिला। कोई का मूल्य बहुत अधिक है। बधाई हो। कई कंपनियों ने मुझसे संपर्क किया है, सब इसके कॉपीराइट खरीदना चाहते हैं, लेकिन मैंने मना कर दिया क्योंकि मैंने इसे डिजाइन करते समय सोचा था कि इसे वापस आने का तोहफा बनाकर तुम्हें दूंगी। कॉमर्शियल कॉपीराइट डॉक्यूमेंट भी इसमें है, बस तुम्हें साइन करना है। हुयान इसके सारे कॉपीराइट का मालिक बन जाएगा। जरूर, इसे अच्छे से बांधो। दादी, इतना ड्रामा करने की जरूरत नहीं, बस थोड़ी सी चोट है। नहीं, तुम हमेशा कॉस्मेटिक्स जैसी चीजें इस्तेमाल करती हो, इन्फेक्शन हो सकता है। दादी की बात मानो, इसे ऐसे ही बांधे रखो, 2 दिन बाद खोलना। और हाँ, सूप तैयार है एक्सआईओ में। तुम्हारे और लेवेंचिंग के लिए सूप बनाया है। अच्छा हुआ तुम बाहर जा रही हो। इसे ले जाओ और लेवेंचिंग के ऑफिस में दे आओ। सुना है लेवेंचिंग इन दिनों बहुत व्यस्त है। उसे थोड़ा स्ट्रांग बनाओ। फिर से सूप? नहीं नहीं दादी, हमें इसकी जरूरत नहीं। डरो मत, यह कोई दवा वाली शराब नहीं है, बस एक छोटा सा कबूतर पकाया है और कुछ मिठाइयां भी रखी हैं तुम और लेवेंचिंग की डिनर के लिए। लेवेंचिंग को देर हो जाती है, तुम दोनों ऑफिस में ही खा लेना, रिश्ता और मजबूत होगा। ठीक है, तो मैं लाइव होने के बाद चलूंगी। तुम्हारी मेहरबानी का शुक्रिया, लेकिन जरूरत नहीं है। फूलों की खुशबू अभी इसकी जरूरत नहीं है और मेरे लिए तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। क्या तुम अभी भी मुझसे नाराज हो क्योंकि मैंने बिना बताए चला गया था, इसलिए इसे स्वीकार नहीं कर रहे हो? मैं उस घटना के बारे में समझा सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम इन बातों की वजह से हमारे रिश्ते को प्रभावित न करो। कंपनी में उन बातों का जिक्र न करो जिनका जिक्र नहीं होना चाहिए। मैं तुम्हें एक बार फिर याद दिला दूं, मैं तुम्हें अभी निकाल नहीं रहा हूं क्योंकि एडमिन ने तुम्हें यहां लाने के लिए बहुत मेहनत की है। इसका मतलब है कि तुम काम में बहुत अच्छे हो। मैं चाहता हूं कि तुम आगे अपना ध्यान काम पर लगाओ। बाकी बातों के बारे में मत सोचो। फूल ले जाओ।
अंदर आओ। काफी सुन लिया? बॉस, मैं तुम्हारी चिंता कर रहा था। अगर वो नानगोंग ल्यूली हमला कर दे तो मैं तुम्हारी रक्षा कर सकता हूं। मीटिंग की तैयारी हो चुकी है, बस क्लाइंट का इंतजार है। बड़ी खबर है, बड़ी खबर। क्या हुआ? मैं तुम्हें दिखाता हूँ, लेकिन बिल्कुल भी उत्तेजित न होना। देखो। यह तो पढ़ने वालों की संख्या 1 लाख से अधिक हो गई है। हम फेमस होने वाले हैं। यह नाम गुजी चेंग ने डालवाया है। और यह फूलों की खुशबू ने तो कॉपीराइट फीस हमारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दी है। यह गुजी चेंग बाहर से तो बहुत ठंडा दिखता है, लेकिन क्लाइंट के तौर पर वह बेहद शानदार है। हाँ, देखो ना। यह तो नानगोंग ल्यूली ही है। इसका रिज्यूमे तो बहुत प्रभावशाली है और इतनी सुंदर भी। गुजीचेंग की नजर तो अच्छी है। इसका हमसे क्या लेना देना। चलो काम पर लगो। अपने बेहतरीन क्लाइंट बॉसगु का नाम रोशन करो। ठीक है, लाइव शुरू करने की तैयारी करो। अगर कोई काम नहीं है तो तुम बाहर जा सकते हो। मुझे इतनी जल्दी क्यों भगा रहे हो? क्या तुम्हें जिनक्सी का लाइव देखने वाले हो? क्या तुमने अभी ये नहीं कहा था कि तुम उसे पछताओगे और उसे नहीं छोड़ोगे? मैंने कहा था कि मैं उसका मूल्यांकन कर रहा हूं। अगर उसका परफॉर्मेंस मापदंडों का नहीं होता तो मैं कभी भी उसके साथ अनुबंध तोड़ सकता हूं और उसे फूलों की खुशबू का कॉन्ट्रैक्ट खोना पड़ेगा। यही उसके लिए सबसे बड़ी सजा होगी। तुमने तो कमाल कर दिया। चले जाओ। ठीक है। हेलो दोस्तों, हम वापस आ गए हैं। प्यारे दोस्तों, आज हम आपके लिए एक सिफारिश लेकर आए हैं। यह शेड, यह मेक्सी का ही शेड है। हमें आपका प्यार और उत्साह मिल गया है, इसलिए आज लाइव में हमने 2 छोटे गिफ्ट तैयार किए हैं। पहला गिफ्ट हम 50 फैंस को चुनेंगे। यह हाथ क्या हुआ? शहर के सबसे मशहूर चीज केक की दुकान का एक फ्री इलेक्ट्रॉनिक वाउचर देंगे। यह मैंने अपनी जेब से आपके लिए तैयार किया है। पसंद आए तो एक लिखें, हम देखेंगे। अब ड्रॉ शुरू करूंगी। एक लिखें, याद रखें, एक लिखना है। एक ही क्यों? 2 फीट लिखे तो क्या होगा? दूसरा गिफ्ट पहले 50 ऑर्डर करने वालों को मेरे हाथ में यह मेकअप रिमूविंग वाइप्स मिलेगा। यह फ्लावर ब्यूटी का नया प्रोडक्ट है, अभी ऑनलाइन उपलब्ध नहीं। चलिए, अब मैं प्रोडक्ट लिंक शेयर करने जा रही हूँ। जल्दी करो, धीमे रहे तो छूट जाएगा। दिखावा कर रही हो। 3, 2, 1 शुरू। बिक गया, सब बिक गया। मुझे आपका प्यार और सपोर्ट मिल गया है। शुक्रिया दोस्तों, आज का लाइव यही समाप्त करते हैं। लिस्ट जल्दी ही घोषित कर दूंगी। अगली बार मिलते हैं। बाय। हम अगली बार मिलेंगे। अलविदा। 1000 सेट, 1000 सेट। मैं सोच रहा हाँ। कुछ 100 सेट बिक जाएं तो बहुत है। मीडिया पर आने से फर्क पड़ता है, एक्सपोजर बढ़ गया। बहुत अच्छा है, लोकप्रियता बढ़ रही है। क्या आपके संरक्षक को धन्यवाद नहीं देना चाहिए? जैसे आपकी प्रतिभा को पहचानने वाले। दीदी, आप ही तो मेरी संरक्षक हैं। शुक्रिया। ठीक है, अगली बार आप ऑर्डर करेंगी तो मैं आपको एक छोटा सा गिफ्ट और दूंगी।
वैसे आपके हाथ पर यह चोट कैसे लगी? बस थोड़ी सी चोट है। कहते हैं ना, पैसा खोकर बड़ी मुसीबत टल जाती है, तो बड़ी आफत से बच जाएंगे। आप पर कोई मुसीबत नहीं आएगी, कोई आपके साथ रहेगा, आपकी हिफाजत करेगा। आपको कैसे पता? इतनी बेवकूफी क्यों कर रही हो? आज के लिए इतना ही, अगली बार मिलते हैं। शुक्रिया गुरुजी। मैं आ गया। काम खत्म होते ही सब कहाँ चले गए? क्या सीईओ भी ओवरटाइम करते हैं? दादी का भेजा डिनर बर्बाद हो गया। आधे दिन में ही मुझे भूल गए? मेरा नाम याद नहीं आ रहा? मैं बिल्कुल नहीं भूला हूं। गुशिचिंग। आज कंपनी क्यों आए? क्या मुझसे कोई मदद चाहिए? बिल्कुल नहीं। दादी ने भेजा है सूप लाने। सूप? कौन सा सूप? कहीं मुर्गी का सूप तो नहीं? कॉर्डिसेप्स और गधे के गोंद वाला सुपर टॉनिक। मजाक कर रहा हूं। मेरी आंटी ने बस साधारण खाना बनाया है। डर था तुम डिनर नहीं कर पाओगे, इसलिए खास तौर पर भेजा है। तुम भी मेरे साथ खाओ। खाना तो चाहता हूं पर वजन कम कर रहा हूं। ठीक है, मैं अकेला ही खा लेता हूं। मुझे मेरी आंटी का कबूतर सूप ट्राई करना था। सुनने में बहुत स्वादिष्ट लगता है। चलो साथ में खाते हैं। क्या हुआ? मैं सिर्फ एक चम्मच लाया हूं। मेरी चम्मच। कोई बात नहीं, तुम्हारी ही सही, साथ में इस्तेमाल कर लेंगे।
मैंने इस्तेमाल किया हुआ। शिचेंग, तुम अभी तक ऑफिस में हो? मैंने अभी हुआयान ज्वाइन किया है। कंपनी को जल्दी समझना चाहता हूँ। प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए तैयारी कर रहा हूँ। ये चैरिटी डिनर की आयोजक लगती हैं। यहाँ क्यों आई हैं? लगता है शिचेंग ने तुम्हें मेरे बारे में नहीं बताया। मैं और शिचेंग काफी करीब हैं। पुराने दोस्त। आज ही वायान ज्वाइन किया है, बताने का मौका नहीं मिला। बॉस को रिसर्च के बारे में कुछ पूछना था। खाने के बाद आ सकता हूँ? आओ। बॉस गो, मैं भर गया। आप धीरे धीरे आनंद लें। 11-11। मुझे कॉल नहीं किया और कोई स्पष्टीकरण भी नहीं दिया। साफ तौर पर मेरी भावनाओं को नजरअंदाज किया और कहा कि यह सालों से नहीं मिले पुराने दोस्त हैं। देखो, दोनों के बीच कुछ तो चल रहा है। आनंद ने यह भी कहा, वह मुझे पसंद करता है। नमस्ते, आपका खाना तैयार है। धन्यवाद। इलेवन 11। फूबोया, रात में बस यही खाओगे? असल में और भी स्वादिष्ट चीजें थीं, लेकिन अब नहीं खा सकते। ये कैसे चलेगा? फिर भी कुछ अच्छा खाना चाहिए। इलेवन 11। तुम गु परिवार में हो, सब ठीक तो है ना? तुम्हारा मतलब मैंने बहन की जगह ले ली है? दादी और मेरी आंटी मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती हैं। गुलेवन चेंग ठीक ठाक है। तुम मेरी चिंता मत करो। वैसे भी मैं बस कुछ समय के लिए गु परिवार में हूँ। जब दादी की तबीयत थोड़ी ठीक हो जाएगी तो मैं गुलेवन चेंग के साथ सहयोग खत्म कर दूंगी। सच में? बस दादी स्वस्थ रहें तो तुम सुरक्षित गु परिवार से निकल सकती हो। इलेवन 11। हालांकि मैं अभी तक समझ नहीं पाया तुम और गु लेवनचेंग के बीच आखिर चल क्या रहा है, लेकिन मेरी बात वही है। मैं चाहता हूं कि तुम जान लो, मैं हमेशा तुम्हारी चिंता करता हूं। तुम्हें कोई भी परेशानी हो, तुम मेरे पास आ सकती हो। जैसे पिछली नीलामी में तुमने कहा था कि तुम्हें हार वापस चाहिए, तुम मुझसे भी मदद मांग सकती थी। इस दुनिया में सिर्फ गु लेवनचेंग ही नहीं है जो तुम्हारी मदद कर सकता है, मैं भी कर सकता हूं। शुक्रिया। ठीक है, जो कहना था वो सब कह दिया। मुझे लगता है अब तुम्हें अकेले में कुछ सोचने की जरूरत है।
तुम अच्छे से सोचो, मैं चलता हूं। याद रखो, कुछ भी हो मुझे जरूर कॉल करना। मैं चाहता हूं कि तुम और बेहतर हो, और यह भी कि तुम जल्द से जल्द गु परिवार से निकल सको, फिर से खुद बन सको। अच्छे से खाना खाओ। अलविदा। फिर से सुयान 11 बन जाओ। इतना आसान नहीं है। पता नहीं माँ का ऑपरेशन ठीक से हुआ या नहीं। चुपके से पुराने दोस्त को कंपनी में भर्ती कर लिया और मुझे चुनौती दे रहा है। यह क्या मतलब है? रानी का आदमी बहुत शानदार लगता है। ये सब क्या है? क्या बकवास है? 11-11 तुम वापस आ गए। दादी, आप अभी तक आराम क्यों नहीं कर रही हैं? इस लड़के ने इतना गुस्सा दिलाया है कि नींद ही नहीं आ रही। तुम देखो। क्या हुआ? मैं देखती हूँ। देखो। पुराने दोस्त थे। तुम इस लड़के की बात कर रही हो। उसने अचानक एक लड़की को कंपनी में भर्ती कर लिया, तुमसे बिना पूछे, और उस खबर को गलत तरीके से लिखवाया। दादी, ये सब अफवाहें हैं। मैं इन पर ध्यान नहीं देती। तुम नहीं देती पर मैं देती हूँ। यह नांगोंग ल्यूली, वह बुरे इरादे से आई है 11 चेंग के लिए। 11-11 तुम 11 चेंग की औरत हो। तुम उन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकती। ऑफिस में हर दिन आंखें चुराना। कहते हैं ना, पहले आओ पहले पाओ। अब तुम घर पर बैठी नहीं रह सकती। तुम हुआयान में काम करने जाओ। मैं हाँ तुम। कल मैं इंतजाम करूंगी। तुम्हें 11 चेंग के बगल में बैठाऊंगी। तुम 11 चेंग पर नजर रखना, किसी और को तुम्हारे रिश्ते में दखल नहीं देने देना। बस यही तय है। बॉस, आपका सीईओ असिस्टेंट आ गया है, ले आए हैं। मिस ही सीईओ असिस्टेंट बनना चाहती हैं। वाकई हैरान करने वाली बात है। विदेश में मशहूर मेकअप आर्टिस्ट मिस नांगोंग हुआयान ग्रुप में काम करने को तैयार है। मैं बॉसगु की मदद क्यों नहीं कर सकती? और 11 चेंग ने मेरा उपकार किया है। मेरी पसंदीदा वह नेकलेस भी वापस ले आया। बस एक छोटी सी नेकलेस है। मैंने अभी तक मिसी और बॉस को धन्यवाद नहीं दिया। चैरिटी डिनर के लिए आपके समर्थन के लिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बॉस गु चैरिटी के लिए बच्चों की मदद कर रहे हैं, नानगोंग मिस के लिए नहीं। चूंकि बॉस को यहाँ व्यस्त है, मैं पहले जाता हूँ। काम समय पर करके लाऊंगा, फिर बॉस को रिपोर्ट करूंगा। ठीक है। ये सीईओ ऑफिस का एयर कंडीशन बहुत तेज है, इतनी खटास के दांत खट्टे हो गए। जी बिल्कुल। चोरी से सुनने की सजा ओवरटाइम है।
तुम बॉस गु, अब से हम 24 घंटे साथ रहेंगे। मुझे नकारना मत, मैं हर काम में तुम्हारे साथ रहूंगा। हीजिन 11, आज कुछ गलत खा लिया क्या? नहीं, मैंने बस ठान लिया है, बॉस गु का काम पूरा करने में मदद करूंगा। मेरी डेस्क वहां है ना? ठीक है, सब खुद संभाल लूंगा। हर काम में मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। उसका दिल जीतो, फिर छोड़ दो। उसे शारीरिक और मानसिक रूप से तोड़ो। यकीनन वह तुम्हारे लिए मर मिटेगा। मुझे एक क्लाइंट से मिलना है, साथ चलोगे? बॉस गु, बुरा हाल। हाँ, यह व्यावसायिक क्षेत्र है। ऑनलाइन कैब की कतार 800 से ऊपर है, तो अब सिर्फ एक विकल्प है, बस। बस हमारे ऑफिस के पास सीधी बस उनकी कंपनी तक जाती है। अभी चलेंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे, देर नहीं होगी। बॉस गु, क्या आपने कभी बस नहीं ली? बिल्कुल नहीं। तो फिर डर है कि सूट खराब हो जाएगा भीड़ में। चलो। सीईओ के पास बस का कोड तक नहीं है। मैं कभी बस पर नहीं चढ़ता। क्या तुम मेरे सामने इतरा रहे हो? लेकिन मैं कुछ लोगों के लिए कुछ नया आजमा सकता हूं।
छोड़ो यार, बहुत हैंडसम लग रहे हो। यह टाई ढीली है, पहले से ही टैक्सी ले आना चाहिए था। कहाँ ढीली है? मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। बॉस गू, सावधान। बॉस गू, ठीक हो? तुम्हें क्या लगता है? मैं ठीक हूँ।